आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें टिकी है मध्य पूर्व पर, जहां इजराइल और ईरान के बीच भीषण युद्ध छिड़ चुका है। मिसाइल हमले, एयर स्ट्राइक और जवाबी कार्रवाई में अब तक सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। एक ओर तेहरान जल रहा है, दूसरी ओर यरूशलेम दहल रहा है। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक युद्ध रिपोर्ट। शनिवार रात से इजराइल और ईरान के बीच तनाव अब सीधे युद्ध में बदल गया। दोनों देशों ने एक दूसरे पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला बोला है। इजराइल ने ईरान के तेहरान स्थित रक्षा मंत्रालय, तेल डिपो और गैस रिफाइनरी को निशाना बनाया। इन हमलों में अब तक 215 ईरानी नागरिकों की मौत और 700 से ज्यादा घायल होने की पुष्टि हुई है। इजरायली रक्षा मंत्री योआन गैलांट ने सोशल मीडिया पर कहा है कि तेहरान जल रहा है और साथ ही वीडियो शेयर किए जिसमें आग और धुएं की लपटें दिखाई दे रही है। उधर ईरान ने भी जोरदार पलटवार किया। तेहरान से दागी गई 50 बैलिस्टिक मिसाइलों ने इजराइल के उत्तरी हिस्सों में भारी तबाही मचाई दी है। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने इजरायली मिलिट्री एयरबेस, फाइटर जेट ईंधन डिपो और ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। यरूशलेम और हाइफा जैसे शहरों में मिसाइलें गिरी। अब तक 6 इजरायली नागरिकों की मौत और 100 से ज़्यादा घायल हो चुके हैं। हाइफा में कई घर तबाह हो चुके हैं और मलबे में लोगों के फंसे होने की आशंका है। तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान ने इजराइल के 3 F-35 लड़ाकू विमान मार गिराए हैं और 2 पायलटों को जीवित पकड़ने की बात भी की है। अगर यह सच है तो यह इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है। इजराइल ने ईरान के बुशहर स्थित फर्जाम गैस रिफाइनरी को भी निशाना बनाया है, जहां हर दिन 125 मिलियन क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है। जहां आग लग चुकी है और राहत कर्मी आग बुझाने में लगातार लगे हुए हैं। इसके पहले इजराइल ने दुनिया के सबसे बड़े गैस भंडार साउथ पार्स गैस फील्ड और ईरान के रक्षा अनुसंधान संगठन SPND को भी टारगेट किया गया था। SPND वही संगठन है जिसने अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जोड़ा है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा है कि इजराइल अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहा है और निर्दोष ईरानियों की हत्या कर रहा है। इस मामले पर ईरान का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है और राहत बचाव कार्य लगातार चल रहे हैं। वहीं इजराइल ने भी चेतावनी दी है कि अगर ईरान हमले बढ़ाता है तो उसका और बड़ा सैन्य जवाब दिया जाएगा। इस युद्ध का असर सिर्फ इन 2 देशों तक सीमित नहीं रहा। तेल की कीमतें आसमान छू रही है और वैश्विक बाजारों में हड़कंप मच गया है। मतलब ये मामला पूरा इंटरनेशनल मुद्दा बन गया है। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, रूस और यूरोपीय देश सभी ने अपील की है कि दोनों देश संयम बरतें, मगर जमीनी हालत बेहद खराब है। बंकरों में शरण लिए लोग, बंद स्कूल, अस्पताल और बाजार, आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। फिलहाल यह कहना मुश्किल है कि इजराइल ईरान युद्ध किस दिशा में जाएगा, पर इतना तय है कि अगर यह संघर्ष बढ़ता है तो मध्य पूर्व की नहीं पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है। इसी के साथ दीजिए इजाजत। मैं सुधीर मिश्रा लाता रहूंगा हर वो बात जो जानना जरूरी है। तब तक देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जय हिंद। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।